नरेशन। कल एग्जाम है ना, नरेशन के बारे में जानते हो, सब चेंज करना। एक्चुअली नरेशन को दो तरीके से जानते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब ये समझो कि डायरेक्ट किसको कहते हैं और इनडायरेक्ट किसको कहते हैं। कौन कौन लोग बताएंगे कि डायरेक्ट किसको कहा जाता है और इनडायरेक्ट किसको कहा जाता है? कितने लोग पता है? नहीं है? समझो, यहाँ पर डायरेक्ट मतलब वो स्पीकर। स्पीकर मतलब वक्ता। वक्ता मतलब बोलने वाला। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा देते हैं। ए और बी के बीच में अगर कोई सीधे सीधे वार्तालाप हो रहा है, ए और बी के बीच में सीधे सीधे वार्तालाप हो रहा है, यानी ए बात कर रहा है किससे? बी से। इस तरह के बात को हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। बात क्लियर है? मैं अगर आपसे सीधे बात कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? डायरेक्ट बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मेरे द्वारा कही गई बात तो अगर आपने सी तक पहुंचाया, ठीक है, तो मैं अगर यहां पर हूं तो आई इस्तेमाल करूंगा। मैं आई एम टॉकिंग विथ यू। लेकिन जब मेरे ही बात को आप थर्ड पर्सन से यानी सी से कहेंगे तो वहां के लिए मैं क्या हो जाऊंगा? ही हो जाऊंगा कि उन्होंने ये बात कहा। यानी ए से बी के बीच अगर डायरेक्ट क्या हो रहा है? स्पीच हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे भाई? डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। ठीक है? लेकिन ए और बी के बातों को बी जो है वो सी तक पहुंचा रहा है। ध्यान से समझेंगे। ए और बी ने बात किया तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहें। लेकिन ए की कही गई बातों को बी जो है वो सी तक क्या कर रहा है? पहुंचा रहा है। तो यहां पर ए का फेस जो होगा वो चेंज हो जाएगा। यानी यहां पर तीन चीज परिवर्तित होंगे। पहला क्या परिवर्तित होगा भाई? तो चेंज ऑफ पर्सन करना पड़ेगा हमको। ये पर्सन है ना, ए क्या है? पर्सन है ना, ठीक है। बी क्या है? एक अलग पर्सन है ना। सी क्या हुआ? एक अलग पर्सन हुआ ना। तो हमने अभी तुरंत कहा है कि ए से और बी के बात के मध्य जो बात हो रही है उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। लेकिन बी वही बात को किस तक पहुंचा रहा है? सी तक पहुंचा रहा है। तो यहां पर पर्सन क्या हो जाएगा? इसके व्यू में पर्सन क्या हो गया? चेंज। ठीक है। दूसरा चीज ये तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैंने समझा दिया। दोनों चीजें बात समझ में आएगी। अब दूसरा है राम शेड टू श्याम। ये एक अलग सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस इन्वर्टेड कमा के अंदर हो गया, आई एम बिजी टूडे। ये इन्वर्टेड कमा लॉक हो गया। तो इस सेंटेंस को क्या कहेंगे और इस सेंटेंस को क्या कहेंगे आप बताता हूं। यू ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ सीबीएसई स्कूल और ग्रामर का पोर्शन, इंग्लिश का पोर्शन कॉमन है। आपके अंदर ये जरूर नॉलेज होना चाहिए। इसको हम कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? इस सेंटेंस को क्या कहेंगे और इस सेंटेंस को क्या कहेंगे? ये रिपोर्टिंग स्पीच है। इसको क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। इसको क्या कहेंगे हम? रिपोर्टेड स्पीच। बात समझ में आया? अब इसमें जो वर्ब यूज किया गया सेड, इसको क्या कहेंगे हम? तो रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम? रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। ये जो लोग नहीं समझ पाएंगे वो कभी भी नरेशन नहीं बना सकते। दोनों सेंटेंस का अपना अलग अलग मतलब है। राम सेड टू श्याम, ये क्या हो गया भाई? रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। इसमें प्रयुक्त होने वाला, यूज होने वाला जो वर्ब है उस वर्ब को हम क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। लेकिन इसमें आई एम लगा हुआ है। आई एम यहां पर क्या है? वर्ब। आई एम
एम किस तरह का वर्ब है ये जानते हैं आप? ये प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब आता है। तो एम यहां पर क्या कहलाएगा भाई? वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यहां पर क्या होगा? वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ये कहेंगे। अब हमको चेंज कैसे करना हो तो तीन तरीके से। नॉर्मल जो नरेशन को चेंज करने का रूल है वो तीन है। पहला जो रूल है उसको हम क्या कहते हैं? चेंज ऑफ पर्सन। अब चेंज ऑफ पर्सन में क्या कहेंगे? हम कैसे चेंज करते हैं? तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला हम लगाते हैं SOM। ठीक है, 123 जानते हैं आप लोग ना, ये कॉमन चीज है। अब इसमें से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन बताएगा नहीं सब, उसमें बताने में अपमान हो जाएगा। हाँ सब नहीं जानते हैं, हाँ में हाँ मिला देगा कि और जानते हैं। कई वो ऐसा स्टूडेंट है जो जानता नहीं है, लेकिन अपना अपमान हो जाएगा भाई, इसलिए वो कहेगा नहीं कि हम नहीं जानते हैं। कितने लोग हैं भाई जो नहीं जानते हैं? आप भूल गए, बढ़िया। भूलना स्वाभाविक है भाई आपको। अच्छा एक चीज बताओ, हमको नहीं समझ में आता है कि टीचर से सच्चाई बताने में क्या, डॉक्टर से अगर इलाज रोग को छुपाओगे तो इलाज कर पाएगा? वो कभी भी नहीं कर पाएगा। ये कोई जरूरी है कि हर स्टूडेंट हर चीज जानता है? जानना चाहिए। इन केस वी आर फॉरगेट, हम भूल गए तो हमको टीचर से पूछ लेने में क्या आपत्ति है भाई? पूछ लेना चाहिए। अब उसमें पूछोगे कि नहीं, हम पूछेंगे तो कहेंगे कि नहीं जानते, तो आगे वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा? ये तो कॉमन सा चीज है, इतना छोटा सा चीज है। इसके चक्कर में बहुत सारा पूछना नहीं चाहता, अपमान हो जाएगा इसके चलते। इसके अनुसार क्या है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा। तो फर्स्ट पर्सन में कोई आता है पर्सन जी, आई और भी आता है। सेकंड पर्सन का क्या आता है? यू आता है, यू दे आएगा। थर्ड पर्सन का क्या आएगा? ये सी इट और नेम आएगा। ये है, देखो तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर लिखा हुआ है। फर्स्ट पर्सन हो तो किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन है तो नो चेंज होगा। थर्ड पर्सन है तो नो। अब यहाँ पर कौन सा पर्सन दिया हुआ है? देखो यहीं से मिला तो यहां से कौन सा पर्सन? थर्ड है, तो ये चेंज नहीं होगा। इस नियम के अनुसार क्या कर रहा है? चेंज नहीं होना, हम नहीं होंगे भाई चेंज, तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा? चेंज होगा, ये चेंज हो जाएगा। अब इस चेंज करके क्या बनेगा बताओ? राम से टू श्याम, तो ये तो जो कहते हो रहा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। राम से टू श्याम, ये तो डायरेक्ट इन्वर्टेड को माटेगा तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट नहीं, वाज हो जाएगा। ही वाज बिजी, ये दैट डे हो जाएगा। ये भी पास्ट में चल जाएगा। ये क्या हो गया? ये प्रेजेंट में है, ये क्या है? प्रेजेंट में है, तो ये लिखवाएंगे जब। ये तो पहला नियम है ना। उसके बाद दूसरा नियम क्या होता है? चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस, तो टेंस बदलने के लिए आपको जानना पड़ेगा। प्रेजेंट टेंस में हो तो किस में बदलेगा, कंटिन्यूअस में हो तो किस में बदलेगा, फ्यूचर में हो तो किस में बदलेगा। अब बेसिक नॉलेज, अब कल एग्जाम है और आप सीख रहे हो नरेशन, हाउ इट इज पॉसिबल? पॉसिबल है जी, आप कौन नहीं जानता है। और तीसरा जो चेंजेस होता है वो चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत क्या, कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं जानता है? कब होता है? हाँ, तो उसका भी परिवर्तन होता है। तो हम लोग एक एक करके सीखेंगे। चेंज ऑफ पर्सन सीख लिए, यहाँ पर क्या बना? राम, राम सेड टू श्याम, हटा दो श्याम, इन्वर्टेड का माटेगा, दैट लग जाएगा। ही वाज बिजी दैट।
अब ये सब लिखना हमको पढ़ना है कि डायरेक्ट डे कब होगा, प्रेजेंट में होगा, डायरेक्ट डे पास्ट में होगा तो क्या होगा, डे आफ्टर स्टडी होगा तो क्या होगा, डे आफ्टर ईयर होगा तो क्या होगा, हर चीज का सिस्टम है ना। ये सब जैसे जैसे टेंस बदलेगा वैसे वैसे ये भी क्या हो जाएगा, ये चीज समझ लिया। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, तो रिपोर्टिंग स्पीच मतलब क्या, इन्वर्टेड कमा के बाहर, इन्वर्टेड कमा के बाहर वाला जो सेंटेंस होता है उसको क्या कहेंगे हम, रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। इन्वर्टेड कमा के अंदर वाला जो होता है उसको क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। इन्वर्टेड कमा के अंदर जो प्रयुक्त यूज किया हुआ वर्ब है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, ठीक है। और इन्वर्टेड कमा के अंदर जो प्रयुक्त वर्ब है उसको वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। और इसी को चेंज करना है 3 नियमों से, चेंज ऑफ पर्सन हुआ, चेंज ऑफ टेंस हुआ, चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, क्लियर। किसी को डाउट है, यहां तक पहले समझे हो। सेड नहीं, अब यहां पर नियम है, नियम यह है कि अगर कोई थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो, अब हर भी इस्तेमाल किया गया हो किस में, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तब पास्ट में ये कोई परिवर्तन नहीं हो गया। तीसरा रूल है इसका। अब यहीं पर क्या होता, कोई सब्जेक्ट रहता, दूसरा ही रहता, ठीक है, तो इसमें परिवर्तन होता। आई रहता, वी रहता, तो इसमें क्या हो जाता, परिवर्तन होता। ये तीसरा नियम। 4-5 को नियम पहले जानना पड़ेगा और तब नरेशन बना सकते। एगो नरेशन बनाओ, सब बनाइए। अब ये क्या कहते हैं, मॉडल जानते हो कैसे चेंज होता है इसमें, मॉडल भी इसमें चेंज। मान लो कि साल आ जाएगा तो किसमें, साल को किसमें चेंज करोगे, शुड में। कैन आ गया तो किसमें, कुड में। विल आ गया तो किसमें, वुड में। ये सब चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर ये भी चेंज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, टोल्ड। सेड टू हटेगा तो किसमें हो जाएगा, टोल्ड। तो टू हटाओगे तो टोल्ड लगेगा। राम टोल्ड टू श्याम, टू नहीं लगेगा, राम टोल्ड श्याम दैट ही वाज बिजी दैट। क्लियर है, बनाइए। लिखे तो, ही सेड टू यू, यू, ही सेड टू यू, ये क्या हुआ, किस तरह का सेंटेंस है ये क्या हुआ, रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग स्पीच हुआ। ही सेड टू यू, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, यू आर राइटिंग। किसमें बदलेगा, ये कैसे बदलेगा, चेंज करो। सिंपल सा है, सेड किसमें बदल गया, टोल्ड में। सेड क्या है, पहले ये बताओ कि सेड कौन सा टेंस है, सेड कौन सा टेंस है, वर्ब मतलब कौन सा है, V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है। अच्छा, तो V2 होगा तो किसमें हो गया, बताइए भाई। V1 किसके लिए लगता है, प्रेजेंट के लिए। V2 किसके लिए, V3 किसके लिए, V4 किसके लिए, कंटिन्यूअस के लिए, है ना। अब V5 किसके लिए, तो प्रेजेंट के लिए भी वही लगता है V5। एस एस लगाते हैं ना हम, तो ये भी पता है कि नहीं कि एस और एस कहां लगाते हैं, पहले हमको बताओ सब। एस या एस कहां लगा, हर वर्ब में एस या एस लगा देंगे, कहां लगेगा ये,
नहीं, ये पता है ना किस वर्ब में एस लगेगा, किस वर्ब में ईएस लगेगा। इसका 3 नियम है, ध्यान से समझेंगे। ये सब बहुत फर्स्ट सेकंड वो एलकेजी यूकेजी 6 वाला हटाओ भाई। यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, कहां से सीख लिया था फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन वाला। अब यही उम्र है, यही क्लासेस है आपके। अब इसमें यह जानना है कि जिस वर्ब के लास्ट में, जिस वर्ब के लास्ट में एस हो, एस एस हो, एस एच हो, सी एच हो, ओ हो, एक्स हो, जेड हो, तब हम उसमें क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। अगर ऐसा न हो तो क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। एग्जाम्पल देखो तो, गो जो वर्ब है, गो वर्ब है ना, तो गो में आप क्या लगाते हो जनरली, क्या है वर्ब के लास्ट में। अभी मैंने क्या बताया था, जिस वर्ब के लास्ट में एस हो, एस एस हो, एस एच हो, ओ हो, एक्स हो, ठीक है, तब हम क्या लगाएंगे, सी एच हो तो क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। अब गो में क्या लग गया है, ये तब न लिखते हैं राम गोज टू स्कूल, हो गया। अब वर्ब में अब कह दो कि कहीं पर सिंगुलर और प्लूरल के आधार पर क्या करेंगे, एस ये जो है तो खत्म है कहानी। अब कुछ समझ नहीं आएगा। समझ आया, 3 नियम होता है, तीनों नियम समझ लो। जिस वर्ब के लास्ट में क्या हो, एस हो, एस एस हो, एस एच हो, सी एच हो, ओ हो, एक्स हो, जेड हो, तो हम आंख बंद करके क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। अगर ऐसा न हो, दूसरा नियम हो गया, अगर ऐसा न हो तब एस लगाएंगे। पहला नियम हुआ। दूसरा नियम हुआ, अगर कोई वर्ब के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले पहले वॉवल हो, क्या हो जाएगा, प्रे, पी आर ए वाई। अभी क्या होता है, जिस भी वर्ब के लास्ट में वाई हो और वाई के पहले क्या हो, वॉवेल हो, तो हम क्या लगाएंगे भाई, क्या लिखते हो, प्रेस लिखते हो ना, प्लस ईएस हो जाएगा, तो क्या बनेगा, प्रेस, बी आर ए वाई ई एस। ठीक है, क्लियर हुआ। आज जिस भी वर्ब के लास्ट में वाई हो, वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, कायरी, तो क्या लिखोगे, ईएस। इसमें यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस। जिसमें वर्ब के लास्ट में क्या हो, वाई हो, वाई के पहले क्या हो, वॉवेल हो, तो उसमें हम एस जोड़ते हैं। आज जिस भी वर्ब के लास्ट में क्या हो, वाई हो, वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे। वाई को हटाते हैं, यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आई को हटा करके क्या जोड़ देंगे, प्लस आई, और तब क्या जोड़ देंगे, ईएस, तब क्या बन जाएगा, कैरिस। तीनों नियम समझ में आया, फिर से रिपीट कर दूं, समझ लो भाई, नहीं तो फिर खत्म है तुम लोग का। तीसरा नियम क्या बताओ, वाई का पहले क्या हो, तो क्या करेंगे हम, वाई को हटा करके क्या लगाएंगे, आई, और आई के में क्या प्लस करेंगे, तीनों चीज क्लियर हो। अब उसके अनुसार बनाइए क्या होगा, बताइए क्या, बताइए वहां से। यू, हाँ, वेयर राइटिंग, क्यों लगा हुए, आर जो है वो वेयर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आर है प्रेजेंट में और वेयर क्या हो गया, पास्ट में। ठीक है, एक चेंज, टेंस चेंज करो आप, एक चेंज करिए, और चंदन सेज, चंदन सेज देयर इज नो सुगर इन द टी। चंदन सेज, चंदन सेज क्या हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, इन्वर्टेड कमांड लगाओ, देयर इज नो सुगर इन टी, देयर इज नो सुगर इन टी।
इसमें क्या बदलेगा ये हमको बता दो, या कुछ परिवर्तन नहीं होना, कैसे परिवर्तन होगा? थर्ड पर्सन है चंदन, और चंदन के साथ से क्या है, कैसे हो जाएगा? पहले लिखा क्या हुआ ये देखो, सेज है, तो सेड रहता तब ना टोल्ड होता, से है, से कौन सा वर्ब है, तो फर्स्ट है। तो नियम अभी बताया था नियम कि जब क्या हो, प्रेजेंट हो, ठीक है, और थर्ड पर्सन हो तो कोई परिवर्तन नहीं, तो सेम होगा। चंदन से दैट इन्वर्टर को माटेगा तो दैट लग जाएगा ना, दैट देयर इज नो सुगर इन टी। क्लियर? जो बच्चा ये तीन चीज समझ गया, देखो ध्यान से, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन में विदाउट है तो बताओ, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन। अब यहां पर ऑब्जेक्ट बताओ, तो ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, तब ना बदलेगा सब। किसमें ऑब्जेक्ट देखेंगे हम, इसमें देखेंगे, किसमें देखेंगे, इसमें क्या, दो को जब सेंटेंस बता दिए तो बताओ किसमें, रिपोर्टिंग स्पीच में कि रिपोर्टेड स्पीच में, ऐसे बोलोगे तब ना कॉन्फिडेंस आएगा। जब दो को चीज को हमने अलग अलग बाउंड्री लाइन से तोड़ दिया है, तो यहाँ पे बताओगे ना कि रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज हो रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में चेंज हो, कहां पर आप ऑब्जेक्ट देखेंगे? हाँ, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है बताओ? अच्छा, तो ऑब्जेक्ट में तो चेंज कैसे हो गया, ये रिपोर्ट टुडे किसमें चेंज हो जाएगा, दैट डे में, कैसे चेंज हो गया? यही अगर क्लासेस रेगुलर चल रहे रहते तो इसको पढ़ने के लिए, नरेशन को समझने के लिए तीन चीज समझना जरूरी था। टेंस तो पहले समझना जरूरी था। अब लोग सर टेंथ में तो हम लोग महारत हासिल है, टेंथ तो जबानी हमको याद है। हाँ, सबको टेंस याद है होगा, तो टेंस नहीं समझ में आएगा, वर्ब, वर्ब में प्राइमरी एक्जुलरी, प्राइमरी वर्ब नहीं समझ में आएगा, एक्जुलरी वर्ब नहीं समझ में आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में नहीं आएगा, तो नरेशन तो दूर दूर का चीज है ना भाई आपके लिए। अब इसमें टीचर की तो कोई गलती नहीं, हमने कहा था कि भाई इंग्लिश पढ़ लो, एक महीना का समय दो, पूरा टेंथ का सिलेबस खत्म कर देंगे। स्टार्ट भी हम लोगों ने किया था भारत से। अब कल एग्जाम है, पैसेज वगैरह पर भी कमांड है, हम तो समझाएंगे थोड़ा सा, पूरा समझाएंगे, थोड़ा सा के बाद छोड़ो। बताओ कल एग्जाम है, पैसे समझ रहे हो, लेटर वगैरह देखना है, आर्टिकल भी आता है, आर्टिकल, आर्टिकल पैराग्राफ तो आएगा ही भाई, 30 नंबर का तो आएगा ही आएगा। महान नहीं है, बहुत बड़ा महान है, सिर्फ महान शब्द लगाकर अपमानित मत करो। अच्छा, कुछ हाईलाइट समझ गए ना नरेशन के बारे में, यहाँ से अब कुछ चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, इसको बंद करो जी, इसको बंद कीजिए।